मैं गारंटी देता हूँ आपके पास 1 करोड़ रुपीस होगा 5 इयर्स के बाद। सुनने में झूठ लग सकता है लेकिन पॉसिबल है। इस आदमी ने 8 करोड़ रुपीस को 120 करोड़ रुपीस में कन्वर्ट किया सिर्फ ये स्ट्रेटेजी को यूज करके। हर एक मिडिल क्लास परिवार में एक ऐसा बच्चा की जन्म होती है जो पूरे नस्ल की शक्ल बदल के रख देती है। आपके मन में कभी न कभी ये बात जरूर आई होगी कि एक इंसान आखिर अमीर बनता कैसे है। घर वालों से भी आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि देश में अमीर अमीर बनता चला जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रही है। वैसे ये सच्चाई सिर्फ देश की नहीं है, पूरी दुनिया की सच्चाई है। इस पूरी दुनिया के सिर्फ 5% लोग 95% वेल्थ को सिर्फ होल्ड करता है और 95% लोग तो बहुत मेहनत करता है, बल्कि बहुत ज्यादा ही मेहनत करता है सिर्फ 5% पैसों के लिए। इस वीडियो में आपको अमीर लोगों की एक ऐसी सीक्रेट के बारे में बताऊंगा जो सुनकर आपकी होश उड़ जाएगी कि ये लोग पैसा कैसे बनाता है। अमीर और गरीब इंसान के बीच में सबसे बड़ा फर्क पैसों की नहीं होती है, बल्कि सबसे बड़ा फर्क होती है उनकी दिमाग की। ये बात हो सकता है आप कई बार सुनी हो, लेकिन आज मैं आपको इतनी बारीकी से दिखाने वाला हूँ कि एक अमीर आदमी ऐसा क्या सोचती है जो गरीब आदमी कभी सोच ही नहीं सकता। सोचो कि एक आदमी 30,000 रुपया पर महीना कमा रही है तो वो क्या ही सोचेगा। एक मिडिल क्लास आदमी हमेशा यही सोच रखता है कि भाई आज मैं अगर 8 घंटा मेहनत कर रही हूँ, 8 घंटे की जगह मैं 12 घंटा मेहनत कर लूंगा, मैं 16 घंटा मेहनत कर लूंगा, मैं जैसे भी करके बहुत मेहनत करूंगा और मैं आज 30,000 रुपया कमा रही हूँ, धीरे धीरे 40,000 कमाऊंगा, फिर 50,000 कमाऊंगा। ऐसे ही करते करते मैं 1 लाख रुपया पर महीना कमाऊंगा। अभी सोच में कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है सोच, पर दिक्कत ये है कि जैसे ये पैसा कमाना शुरू कर देगा अपने आप इसकी लायबिलिटी बढ़ने लग जाती है। पैसा कमाया तुरंत अपनी महंगी फोन ले लेगी या फिर एक नया बाइक ले लेगी या फिर घर में एसी नहीं है एसी लगा लेगी। तुरंत सुख सुविधा उनका चालू हो जाती है। पर इसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि आदमी पैसा कमाते ही अपनी सुख सुविधा के लिए। पर इसमें अमीर बनने जैसा कुछ नहीं है। खुद से मेहनत करते रहना, 8 घंटे जगह 12 घंटे की मेहनत करते रहना और इतनी दिक्कत के बाद जो पैसा आए वो अपनी फैसिलिटी पर खर्च कर देना और इन्वेस्टिंग के नाम पे बिल्कुल जीरो। सेविंग्स की बात तो छोड़, कई ऐसा बंदा है जो 25 तारीख में अगर पैसा आ जाए तो क्रेडिट कार्ड में उनका खर्च ही नहीं रुकता। सेविंग्स मानो उनका तो एकदम जीरो होता है। अगर गलती से भी मानो महीने की सैलरी से अगर 4-5 हजार बचा भी लिए तब भी वो उन पैसों को अपनी पास ही रखती है। कभी भी इन पैसों को इन्वेस्ट करके उन पैसों की ग्रो करने के बारे में उनको पता ही नहीं होता। लेकिन अमीरों का सोच बहुत ही अलग होता है। उनको बचपन से ही परिवार से ये सीख मिलती है, खुद काम करके कभी भी अमीर बना नहीं जा सकता। अगर अमीर बनना है या तो लोगों से कम करवाओ या फिर पैसों से कम करवाओ। अब सोचोगी कि पैसों से कम करवाओ ये कैसे होती है। आज इस वीडियो में इन दोनों कॉन्सेप्ट को एकदम डिटेल्स में आपको सीखने को मिलेगा। सो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करके मैं अभी आपको जो एक कैलकुलेशन दिखाऊंगा जिसे देखकर आपको होश उड़ जाएगी। सबसे पहला चीज, अमीर आदमी इस बात से बहुत क्लियर होती है कि खुद से कम नहीं करना। अगर भले ही वो आज मजबूरी में नौकरी कर रही है लेकिन उसके दिमाग में ये बात जरूर होती है आज नहीं तो कल मुझे कुछ न कुछ बिजनेस करना है। बड़ी सिंपल बात है, सबके पास 24 घंटा होता है लेकिन गरीब आदमी ये सोच रखती है इस 24 घंटे के अंदर में ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे या फिर 12 घंटे काम कर लूंगा, ऐसे ही काम करूंगा और बहुत ज्यादा पैसा कमाऊंगा। लेकिन अमीर आदमी क्या करता है, इसी माइंडसेट वालों को 10, 15, 20, 25 या फिर 100, 200, 1000 लोग रख लेती है या फिर एम्प्लॉय रख लेती है, उनके 8-8 घंटे को खरीद लेती है। इन सबको बोलती है टाइम मल्टीप्लिकेशन या फिर टाइम लिवरेज। अगर कोई आदमी कोई एम्प्लॉय को 50,000 रुपया दे रही है तो उस 50,000 के बदले में वो आदमी कुछ न कुछ तो कमाएगा ना। अगर एक एम्प्लॉय की 8 घंटा खरीद लिया, इसी तरह वो अगर 10 एम्प्लॉय को भी रख लिया, ऐसे ही करके उस कंपनी का ओनर दिन के 24 घंटे को 80 घंटे में कन्वर्ट किया। अगर मान लो एक एम्प्लॉय ने मंथली 50,000 रुपया कमा के दिए तो 10 एम्प्लॉय मिल के मंथली 5 लाख रुपया कमा के दे सकती है। सिंपल कंसेप्ट है राइट, बट ये सिंपल कॉन्सेप्ट ही हमारे परिवार में कभी हमें सीखा नहीं जाता। पहली चीज तो अमीर आदमी बहुत ज्यादा पैसा कमाने पे फोकस रहती है और दूसरी चीज वो अपनी कमाई हुई पैसे को कभी भी अपने पास नहीं रखते। वो हर वक्त यही सोचता है अपने पैसों को इन्वेस्ट करके ग्रो कैसे करे। चलो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो 3 लोग, राम, श्याम और घनश्याम। अब ये तीनों ने अलग अलग एज में मेरी ये वीडियो देखी और इन्होंने अलग अलग एज में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर दी। मान लेते हैं राम जो है वो 20 साल का लड़का है, 30,000 रुपया पर महीना कमाती है और उसने ठान ली है कि मैं 6,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा। और उसने ठान ली कि जैसे भी करके हो मैं 6,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना शुरू कर दूंगा और ऐसे ही करके मैं 40 साल तक करूंगा। तो उसने टोटल अमाउंट कितना जोड़ा, मतलब 40 साल तक उसने 6,000 रुपया इक्वल टू 72,000 रुपया मल्टीप्लाई बाय
40 साल, तो उनका लाइफ टाइम इन्वेस्ट होगा 28,80,000 रुपया। और मान लेते हैं शाम के एज 30 साल और उसने आज ही वीडियो देखा है और वो इन्वेस्ट करना शुरू कर दी है और उनकी भी सैलरी है 30,000 रुपया। अब ये सोच रही है कि मैं आराम से तो 10 साल पीछे हो गया, तो वो 6,000 रुपया इन्वेस्ट किया, तो मैं जैसे भी करके हो मैं 15,000 रुपया इन्वेस्ट कर दूंगा। अब अगर वो 15,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है और अगले 30 साल तक गोल रहती है कि मैं जैसे भी करके हो हर महीना 15,000 रुपया तक मैं इन्वेस्ट करते रहूंगा, तो टोटल इन्वेस्ट कितना किया उसने? अब वो 30 साल तक इन्वेस्ट करेगा, मतलब 54 लाख वो अपनी पूरी जिंदगी में इन्वेस्ट करने वाली है। अब आप सोच रही हो क्या बात है, ये तो बहुत सारा पैसा जोड़ लिया, ये तो राम से भी ज्यादा पैसा जोड़ लिया। अब तीसरा इंसान है घनश्याम। अब घनश्याम इस वीडियो को देख लिया 40 साल की एज में। अब ये सोच रही है तो मैं तो बहुत ज्यादा लेट हो गया, मैं राम से भी लेट हो गया और श्याम से भी लेट हो गया, मैं तो बिल्कुल बुढ़ापा में आ गया, मेरी तो उम्र ही निकल गई। कोई बात नहीं, मैं 30,000 रुपया कमाती हूँ, मैं 30,000 उम्र से 25,000 रुपया जैसे भी करके हो मैं इस पे इन्वेस्ट करूंगा। तो उसने जैसे भी करके हो 25,000 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना चालू कर दे और 20 साल तक वो ऐसे ही इन्वेस्ट करता चला। अब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 25,000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 20, तो आपके पास अमाउंट आएगा 16 लाख। ये तो बहुत ज्यादा ही जोड़ लिया, ये तो राम से भी बहुत ज्यादा जोड़ लिया और श्याम से भी बहुत ज्यादा जोड़ लिया। अब आप सोच रही हो कि घनश्याम ही है सबसे बड़ा प्लेयर, सबसे बड़ा खिलाड़ी तो यही है, लेकिन मेरे भाइयों यही पे ट्विस्ट है, ये अमाउंट तो कुछ मैटर ही नहीं करता। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो आपकी होश उड़ देगी। अगर ये तीनों 15% रिटर्न पे भी अपनी मनी को ग्रो कर ले, जो कि बहुत ज्यादा आसान होती है, तो क्या होगा पता है? चलो एक जादू मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैजिक देखने के लिए तैयार हो जाओ। अभी हम एक एक करके सबकी सिनेरियो को समझते हैं। सबसे पहले हम घनश्याम की सिनेरियो को समझते हैं। घनश्याम ने क्या किया, 25,000 रुपया इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर हम 25,000 रुपया लिख लेंगे और कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। और बहुत आसानी से 15% रिटर्न मिल जाती है, तो हम 15% रिटर्न पे देखते हैं। अगर 15% रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट मिल जाती है तो उसने 60 लाख तक इन्वेस्ट किया था, तो 10 साल में बन जाती है 3,79 लाख रुपया। हुआ ना मैजिक, 60 लाख रुपया लगाइए और हो गया 4.25 करोड़। अब चलो देखते हैं शाम का सिनेरियो। सामने भाई 15,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। कितने सालों के लिए किया? 30 सालों के लिए इन्वेस्ट किया। उससे भी अगर 15% रिटर्न मिलता है, अगर हम इसकी कैलकुलेशन को देखते हैं तो उनकी जो 54 लाख थे, जस्ट बिकॉज उन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, 10,000 कम भी किए हैं घनश्याम के मुकाबले, पर 10 साल पहले इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, तो उनकी जो 54 लाख रुपया है 10 करोड़ 51 लाख बन जाएगा। आप देखते हैं राम की सिनेरियो। राम ने कितने उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू कर दी? 20 साल की उम्र में। तो राम ने 6,000 रुपया इन्वेस्ट करने शुरू कर दी। लगभग 40 साल तक उसने कंटिन्यू इन्वेस्ट करी और सभी की तरह उसे भी 15% इंटरेस्ट ऑफ रेट मिली है। लेकिन आप जब इसकी रिटर्न ऑफ मनी को देखोगे तो आपकी होश उड़ जाएगी। राम ने 28 लाख इन्वेस्ट करके जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिला उनको, वो है कि 18 करोड़ 84 लाख रुपया। तो मानो या ना मानो, दिस इज अमेजिंग। सच में ये जबरदस्त चीज है, मतलब बहुत ही क्लियर है। जितनी जल्दी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिल जाएगी, जितनी जल्दी आपने इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी, जितना ज्यादा टाइम कंपाउंडिंग को मिलेगा, उतना ज्यादा तगड़ा रिजल्ट आपको मिल सकती है। अगर आपको इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में कर दो नेक्स्ट पार्ट।